इस वीडियो को अगर आपने क्लिक किया है और सुनने के लिए आए तो सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर सुनने की कोशिश करिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे आपने सुना होगा कि आधी इंफॉर्मेशन बहुत खतरनाक होती है, वो बहुत हानिकारक होती है। बस उसी तरह से अगर आप इस वीडियो को आधा सुनते हैं या 2 मिनट 3 मिनट सुनकर अपनी राय बना लेते हैं तो वो गलत होगा। इसलिए आप तीनों पहलुओं को सुनिए, पूरे वीडियो को आप सुनकर देखिए, फिर उसके बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर रखिए या फिर सहमति या असहमति जो भी आप है वो उसके साथ आप रख सकते हैं। लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिए। अब हम बात करते हैं एशियन क्रिकेट की जो पूरी कम्युनिटी रहती है, एशियन जो कंट्रीज वगैरह रही है उसमें आप देखेंगे बहुत सारे देश जो ऐसे हैं, क्रिकेट टीम्स जो ऐसे हैं, वहां पर हमें एक्सपर्ट्स और इमिग्रेंट्स प्लेयर जो है वो ज्यादा नजर आते हैं। यानी लोकल जो बॉर्न प्लेयर्स, ऑरिजिन के जो प्लेयर्स हैं वो हमें बहुत कम नजर आते हैं। और आप देखें इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, श्रीलंका के हों या फिर वेस्ट इंडीज बांग्लादेश के प्लेयर्स हों, वो और खास करके तो इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये तीनों तो सबसे ज्यादा भरे हुए रहते हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद बांग्लादेश वगैरह भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। इनके प्लेयर्स जो है जो अलग अलग देशों में जो रहते हैं वो लोग उसकी टीम में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लें, जर्मनी की टीम है, और भी अगर आप देखें मेरे ख्याल से फ्रांस वगैरह की टीमें हैं, बेल्जियम है, जी हाँ बेल्जियम की टीम है, तो जी हाँ बेल्जियम टीम है, और भी बहुत सारी टीमें हैं। पूरी 40-50 की लिस्ट है पूरा अगर एस्ट्रेट कर लेके बैठे, जहाँ पर भर भर कर आप यूएई ओमान को देख लें, यूएई को देख लें, ओमान को देख लें, कनाडा को देख लें, यूएसए को देख लें, ये और बड़े लेवल पर हो गई। और फिर उसके बाद तो नॉन ओडीआई स्टेटस वाले स्टेट टीम्स भी बहुत सारी है, तो इनमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि बहुत सारे सवाल हैं इसको लेकर कि क्या ये जो खेलते हैं उस टीमों की तरफ से, क्या ये दूसरी टीमों के साथ जो नेटिव वाले प्लेयर्स हैं उन टीमों के साथ क्या ये फेयर है या अनफेयर है, ये अनफेयर रूल है फिर है या फिर नहीं है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहली जो चीज यहाँ पर निकल कर आती है वो है अनफेयर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए क्योंकि ये एक लॉ के अंडर में, अब आईसीसी ने ही इसे लॉ बनाया हुआ है तो फिर ये अनफेयर तो किसी सूरत में हो नहीं सकता। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है और वो इसलिए हमने कहा कि आप वीडियो को पूरा जरूर सुनिए, तभी आप समझेंगे कि डेली क्रिकेट की इस पूरी चीज पर क्या राय है, आगे आपको जरूर बताएंगे। लेकिन जो अनफेयर की बात है, अनफेयर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक लॉ के अंडर काम होता है। आईसीसी ने खुद ये लॉ बनाया हुआ है और जिसके तहत जो है अगर आप वहां के सिटीजन है तो आप उसकी टीम में खेल सकते हैं, जो यूएसए वगैरह यूएई वगैरह के प्लेयर जो खेलते हुए नजर आते हैं। अब आप मान के चलिए से आप एक स्कूल में हैं और या फिर आप एक कॉलेज में हैं, वहां पर कोई एक डीन की तरफ से रूल पास आउट किया गया और आपने उस रूल के तहत ही वो चीज की है, वो आपने उस रूल के तहत ही की है, तो वो कुछ नहीं कहे। जैसे आप आपको देखें, अब आईसीसी के इस रूल को ले लीजिए जो मैनकडिंग है, जरूर मैनकडिंग आया है, इस रूल को आप देख लीजिए, आईसीसी ने उसे लॉ बनाया हुआ है। या फिर अगर आप मैनकडिंग करते हैं तो क्या नाम है उसका, वो आउट होगा बल्लेबाज, और वो रूल के खिलाफ नहीं है, आईसीसी के रूल के खिलाफ नहीं, जो कि क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन उसे अगर आप मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक की नजर से देखेंगे तो उन्हें वो बहुत गंदा लगता है, जरूर, और वो उनको लगना नहीं, क्रिकेट वो मानता है एक तरह से चीटिंग है, वो स्पिन ऑफ द गेम की धज्जियां उड़ाकर रख देता है। लेकिन क्या वो अनफेयर हो गया? अनफेयर तो नहीं है, क्योंकि ये लॉ ही बना दिया गया है। अब ये लॉ ही बना दिया गया तो अनफेयर तो नहीं है, लेकिन आप बैट्समैन को जाना पड़ेगा, लेकिन देखने में बहुत गंदा लगता है। वही कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर आता है, वो अनफेयर तो नहीं है जो एक्सपर्ट्स इमिग्रेंट्स खेलते हैं, लेकिन देखने में बहुत ही गंदा लगता है कि हम बात कर रहे हैं जर्मनी के बारे में, लेकिन यहाँ जर्मनी के प्लेयर नहीं है। हम बात कर रहे हैं बेल्जियम के बारे में, वहाँ खान और शर्मा और रोहित सिंह वगैरह बैटिंग कर रहे हैं, ये सब टीमों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहीं से मैं ले जाना चाहूंगा दूसरे पॉइंट पे, तो फेयर अनफेयर में अनफेयर तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो लॉ के अंडर में है। लेकिन क्या इससे हमें क्रिकेट पॉपुलैरिटी में ग्रोथ करने में कामयाबी मिल रही है? क्या उन देशों में इससे क्रिकेट की ग्रोथ हो रही है? एंड नेक्स्ट पॉइंट आप समझें। नहीं, बिल्कुल। देखिए अगर हम बात करें, मैं देखिए जब शुरुआत में आप आए हैं, शुरुआत में आपको 1-2 साल हुए हैं, नया नया बोर्ड बना है, नई नई कंट्री है, तो आपको करना पड़ता है, क्योंकि आप इस कंट्री में हैं जहां फुटबॉल हिट है या कोई और गेम हिट है, रग्बी वहां पर सबसे ज्यादा चलता हो उस कंट्री में जाकर अगर कोई चाहेगा कि क्रिकेट को पॉपुलर कराएं तो शायद ये होना मुश्किल है, क्योंकि तब वहां पर आपको जरूरत पड़ती है कि थोड़े से एशियंस यहाँ कितने, जब नई नई कंट्री क्रिकेट में आ रही होती है तब आप एशियन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ चलो, मैनेजमेंट कोशिश करता है कि एशिया के जो यहाँ पीपल बसे हुए हैं, लोग बसे हुए हैं, उनको हम यहाँ पर जरा अट्रैक्ट करें, एक टीम बनाए, एक स्क्वाड बनाए, तैयार करें और क्रिकेट को यहाँ पर बढ़ावा दें। ये तब के लिए अच्छा है जब आपने नया नया क्रिकेट शुरू किया। लेकिन आपको 10 साल 15 साल 20 साल हो गए हो तो तब भी आपके एक्सपर्ट्स प्लेयर और बाहर के प्लेयर आकर जो 3-4 साल उस कंट्री में रहकर कहते हैं कि हम उस कंट्री के हो गए, फिर वो टीम में आ जा रहे हैं, तो ये आपकी आदत बन चुकी, आपकी लत लग चुकी है उन बोर्डों की
जो नेटिव प्लेयर को या क्रिकेट को ग्रो करने में नाकामयाब हो जा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका जो प्लान है वो फेल हो गया है। बिल्कुल जी तो हाँ। अगर आपने शुरू में किसी कंट्री में गए, मानकर चलिए, मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ, आप मैक्सिको गए मान लीजिए। मैक्सिको गए मान के जी हाँ। चलिए, और वहां पर आपको क्रिकेट को ग्रो करना है, तो डेफिनेटली आपने वहां के जो एशियंस वगैरह हैं, उनको टारगेट किया कि भैया यहाँ पे डायरेक्ट मैक्सिकन हम कहाँ से लेके आए, बिल्कुल। या फिर बेल्जियम में गए या जर्मनी में गए, तो डायरेक्ट यहाँ पर कहाँ लाए क्रिकेट में, तो इनको इंटरेस्ट, वहाँ का बच्चा फुटबॉल के लिए जरूर। पागल हो जाता है, क्रेज उनके ये बड़ी भी है। अब वहां पर अपने एशियंस को सबको इकट्ठा किया, हमने क्या कि चलिए एशियन से शुरुआत करते हैं, क्रिकेट वगैरह स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोकल्स तक पहुंचेंगे। अब आपने शुरू कर दिया है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल बाद भी आप ये कह रहे हैं कि अभी हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग खींच रहे हैं, कब तक करेंगे आप? क्या ये बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज हो जाता है, ये अब कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। शुरू में आपने 2-3 साल उसका सहारा लिया, ठीक है, या फिर लोकल प्लेयर्स हैं उसके साथ 2-3 प्लेयर्स बाहरी है तो समझ में आता है, एक्सपर्ट्स हैं इमिग्रेंट्स हैं तो समझ में आता है, लेकिन पूरी की पूरी लाइनअप भी अगर वो हो तो अफेक्ट तो करेगा। कुछ हद तक ठीक है शुरू में, लेकिन अगर आप लगातार जो यूएई को देखें, आप ओमान को देखें, कनाडा को देखें, ओमान ने अब जाकर कहीं ना कहीं शुरू किया है, जो ऑल ओमानी टीम बन रही है, अब जाकर कहीं ना कहीं शुरू किया, लेकिन यूएई का अभी भी हाल वही है। अब यूएई में मान के चलिए लोकल है, लोकल मतलब एक तो क्या है, यूएई में भर के आप देखें तो बाहरी लोग ही वहां पर बसे हुए हैं जी। तो वहां पर लोकल निकाला, मतलब जो शेख वगैरह है, शेख वगैरह की फैमिली है, उनमें से कोई उठकर उनका लड़का को आकर बोले कि मुझे क्रिकेट अकेडमी में एडमिशन देनी है या मुझे क्रिकेट खेलना है, तो जाकर कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ आप लोकल्स को अट्रैक्ट कर पाए। एंड इससे रिलेटेड आप अमेरिका की कुछ बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर आप एशियंस और एक्सपर्ट्स को लेकर ही रहेंगे 10 साल 15 साल बाद भी, तो क्या हाल होगा, वहां के लोकल्स किस तरीके से इस गेम से अलग अपने आप को कर लेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो सिटीजन है, नेटिव पीपल है, व्हाइट अमेरिकन है, उनकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने इस गेम से बिल्कुल अपने आप को दरकिनार कर लिया है। जी हाँ। जैसे वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 आता है, मेजर लीग क्रिकेट आप टीवी खोलकर देखिए, कोई नहीं दिखेगा। जी हाँ, बिल्कुल कोई नहीं दिखेगा। अगर दिख जाए तो आकर यहाँ डेली क्रिकेट को रिटर्न में बोल दीजिएगा। आधा स्टेडियम भी नहीं हो रहा है। अरे कुछ भी नहीं है, 25% स्टेडियम भरा हुआ है, बाकी सारा खाली, वो भी एशियंस है। तो हम व्हाइट अमेरिकन की बात कर रहे हैं, तो वो फील ही नहीं करते कि ये हमारा गेम है। बोर्ड मेंबर्स में बाहरी लोग हैं, जी हाँ, तो कंट्री में क्रिकेट खेल रहे हैं वहीं के बाहरी लोग, मैनेजमेंट में बाहर लोग स्टाफ, कोचिंग स्टाफ में बाहरी लोग, प्लेयर्स में बाहरी लोग। आप क्या करेंगे? आप कैसे आप क्रिकेट को ग्रो करेंगे? तो सेम जो अमेरिकन है, नेटिव अमेरिकन है वहां के, वो इससे अलग हो चुके हैं। उन्होंने अपना वो फुटबॉल और सॉकर में बहस चलती रहती है, तो मैं फुटबॉल का ही नाम ले लेता हूँ, वरना फिर आप लोग कहेंगे कि आप फुटबॉल सॉकर में वो कर रहे हैं। वो अमेरिकन से तो चलिए सॉकर बोल देता हूँ मैं, उनमें बहुत चलता है। तो खैर अमेरिकन के लिए सॉकर उनका सब कुछ है, और सारा ध्यान उसमें। एक मैच होता है इंटर मियामी का, खत्म है स्टेडियम, उसमें एशियन ही नहीं दिखाई देता, कोई एशियन ही नजर नहीं आता है उसमें। और तो कहीं घुसे हुए बस, तो सेम यही चीज हमें देखने को मिलेगी अगर आप नेटिव प्लेयर्स के लिए कोई काम नहीं कर रहे होंगे। एग्जैक्टली यही होगा कि वहाँ के जो लोकल सिटीजन्स हैं, नेटिव प्लेयर्स हैं, वो कभी भी, इस नेटिव लोग हैं, वो कभी जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे क्रिकेट से, और ये मजाक और एक बेहुदा सा स्टेटमेंट बन के रह जाएगा। हम तो यहाँ बहुत कोशिश कर रहे हैं क्रिकेट को ग्रो कराने। बिल्कुल सही कहा आपने, इसी स्टेटमेंट में आगे बढ़ाऊंगा अयान। ये बहुत बड़ी गलतफहमी अगर आप सोच रहे हैं कि एक्सपर्ट्स और इमिग्रेंट जो भी है, इन प्लेयर्स को लेकर एक एशिया की कंप्लीट कम्युनिटी बनाकर टीम खड़ी कर आप लोकल में क्रिकेट को पॉपुलर कर पाएंगे, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। आप कोई भी टीम उठाकर देख लीजिए, यूएई का हाल देखिए, ग्राउंड में पब्लिक आने तरफ जाती है। ओमान का हाल देख लीजिए, कुछ ही पब्लिक आती है, उसमें से भी आधे फैमिलीज की, प्लेयर्स की फैमिलीज वगैरह होती है। उसके बाद अगर आप उठाकर देखिए यूएसए में सारे भर के आपको एशियंस मिलेंगे, एक आध किस्से मिलेंगे। और ये रिपोर्ट सिर्फ हम ऐसे ही नहीं कह रहे जो अमेरिका की बात कही है, ये कंप्लीट पीटर डेला पेना ने अपनी डिटेल इंटरव्यू में वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टिंग की है उन्होंने अमेरिकन क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप को लेकर। बहुत अच्छा, जो भी आपने रिपोर्टिंग देखी हो अमेरिका में क्रिकेट को लेकर इन T20 वर्ल्ड कप में, वो सब ढोंग वाली रिपोर्टिंग थी, फेक रिपोर्टिंग थी। अगर आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग देखनी थी तो आपको पीटर डेला जो सर है उनको कवर करना चाहिए, किस तरह से ग्राउंड रियलिटी दिखाई है कि किस तरह से उनकी भी जो रिपोर्टिंग आ रही है, अमेरिकन लोग देखने आ रहे हैं, उसमें भर के एशियंस उनकी जो व्हाइट अमेरिकन की कहानी है वो बहुत ही कम है। उन्होंने 1-2 ही टेस्टमेंट दिखाए, बाकी सब एशियंस की बार दिखाया। लोग वहां जानते नहीं है, बास और पब्स में वहां फुटबॉल और वो चल रहे हैं, क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, वहां टीवी में कुछ भी नहीं, कोई अता पता तक है नहीं। ये सबसे बड़ी चीज है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप इससे पॉपुलर कर देंगे, ये कभी नहीं होने वाला जब तक आपकी टीम में लोकल प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अब आप देखिए, अब जैसे मैंने कहा कि
कि प्लान्स भी आपके शायद बिल्कुल बेकार हैं कि आप पहले तो आपने बड़े बाहरी प्लेयर को लिया वहां पर, उससे कोशिश की कि धीरे धीरे हम लोकल प्लेयर्स को लेंगे, शायद आपको प्लान ही बहुत बेकार है। इस वजह से 10-10, 15-15 साल बाद भी आप लोकल प्लेयर्स को अट्रैक्ट यहाँ पर नहीं कर पाए। बहुत सारी टीमें, खाली यूएसए, यूएई, ओमान नहीं, और जर्मनी, बेल्जियम, बहुत सारी ऐसी टीमें, स्पेन वगैरह टीमों में भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल ये भी है, कुछ ऐसी टीमें भी हैं जहां पर फुटबॉल और बेसबॉल चरम पर पसंद किया जाता है। बहुत अच्छी टीम है, उनकी स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अपने खुद के लोकल प्लेयर्स हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, ये जरूर है। देखिए, आप जापान पे आप नजर डालें, सर्बिया, स्वीडन पे नजर डालें, क्या आप नजर एक बार देखें जाके, मेरे ख्याल से नॉर्वे भी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं। बिल्कुल, तो आप उन पर नजर डालेंगे तो वहां आपको पता चलेगा। मंगोलिया को आप देखें, मंगोलिया भी देखें, आप भूटान को देखें, इतनी छोटी छोटी कंट्रीज है, कहाँ से कंट्रीज है। अब अफ्रीकन कंट्रीज में नजर डालें, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आपको मिलेंगे वहीं के लोकल। बिल्कुल, और क्रिकेट वहां पर है, क्रिकेट खेला जाता है गाँव में, गलियों में। क्रिकेट एक वीडियो आती है हमारे सामने भी, हम भी देखते हैं। बिल्कुल। अभी एक फोटो आई थी, जापान का शायद ईएपी क्वालिफायर चल रहा था 2024 के लिए, ईएपी क्वालिफायर चल रहे थे। तो वहां पर 2 यंग लड़के एक शॉप में, टीवी चला हुआ है, वहां पर क्रिकेट चल रहा है। जी हाँ, वो मेरे ख्याल से उसकी शॉप थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हेयर ड्रेसर। बताइए आप। तो वहां पर 2 जापानी लड़के, वहां के खुद के नेटिव लड़के आराम से मैच देख रहे हैं, एलसीडी टीवी लगा हुआ है। उनकी पड़ोस का दुकानदार आया और गेट पर खड़े होकर मैच देखने लगा, और तीनों ही लोकल थे, फोटो है, जापानी थे। ये फोटो थी, अगर आप चाहेंगे तो हम उसे कम्युनिटी में अपलोड करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत अच्छा भी लगा हमें देखकर। तो वक्त लगता है, लेकिन आप ग्रो करिए प्लेयर। तो ये जो कंट्रीज हैं जो कर रही हैं ऐसा, वाकई में काबिल तारीफ है कि ये अपने ग्रो प्लेयर। अर्जेंटीना को आप देखिए। जी हाँ, अर्जेंटीना अगर आपके सपने में भी आता होगा तो क्या आएगा? फुटबॉल आएगा, मेसी आएंगे, बस उससे बड़ा और कुछ आ नहीं सकता। माराडोना सर, मेसी सर, सॉरी माराडोना सर, तो यही लोग आते हैं। तो अब वहां पर आप हैरानी ये होगी सोचकर कि क्रिकेट कैसे आ सकता है, लेकिन नहीं, वहां के प्रेसिडेंट अर्जेंटीनियन है, वहां के मैनेजमेंट अर्जेंटीनियन है, वहां के प्लेयर्स अर्जेंटीनियन है। ये बड़ी हैरानी है, लेकिन काबिल तारीफ भी। और उन्होंने टाइप भी किया है बांग्लादेश से अर्जेंटीना ने, जो हमने आपको सामने रखा था। तो यही सर, कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं कि अगर आप सच में अच्छे प्लान के साथ कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली लोगों में इंटरेस्ट हो सकता है। अगर इन देशों में किस तरह से इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उसी को थोड़ा स्टडी करिए, ब्लूप्रिंट निकलवाइए, उनसे पूछिए, और फिर उस पे अप्लाई करने की कोशिश करिए। पता है हो क्या रहा है, ये जो टीम आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस से भरी हुई, इतने वक्त से भी वही चल रहा है। इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया, बस इन्होंने फॉर ग्रांटेड कि यार बैठकर आराम से एक बिजनेस बनाओ, पैसा कमाओ, ब्लैक मनी को व्हाइट करो। और जो छोटी छोटी टीमें हैं, जर्मनी वगैरह, बेल्जियम वगैरह, उन्होंने सोचा अरे जैसा चल रहा है चलने दो, थोड़ा बहुत इनिशिएटिव ले लेंगे, क्रायो प्रोग्राम के तहत कुछ इनिशिएटिव ले लेंगे, स्कूल कॉलेज में जाकर, उससे होगा तो होगा, वरना ऐसा चल रहा है चलने दो। कौन सा आईसीसी का रूल ब्रेक कर रहा है? बस इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया है। इसी वजह से आपको कुछ भी अच्छा होता हो देखने को नहीं मिल रहा कि कुछ लोकल प्लेयर्स आए, कुछ हो। अब आप सोचिए कितना बेहतरीन रहेगा कि यूएसए की टीम में कुछ अमेरिकन आ गए, व्हाइट अमेरिकन लोकल आ गए, क्या मजा आएगा देखने में। यूएई में कुछ ना कुछ लोकल प्लेयर्स आए हुए नजर आए, यूएई में बहुत ही कम चांस है आने से रहे। आप सोच के चलिए, आने वाले वक्तों में भी आपको, आज मोहम्मद वसीम है तो कल मोहम्मद शाकिब, मोहम्मद कुछ मिलेगा। खैर ये नाम वहां पे भी मिलेंगे, जो लोकल प्लेयर्स में भी, क्योंकि सारे मुस्लिम वहां पर ज्यादातर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है वहां पर नहीं होने वाला। ओमान में भी हमें देखने को मिलती है, और वही है। तो क्लियरली बात है, इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन इसका जो है वो क्लियरली है। फिलहाल तो इसका सोल्यूशन कुछ नजर नहीं आता, जब तक इन बोर्डों का खुद का जमीर नहीं जागता कि हम लोकल को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ अपने प्लान्स को चेंज करें, कुछ अच्छे इनिशिएटिव लें, कुछ डेडिकेशन दिखाएं, तब तक तो ये चीजें चेंज नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर ये एक्सपेक्ट्स को थोड़ा सा आपको एहसास कराना हो कि आप लोगों ने फॉर ग्रांटेड चीजें ले लिए, तो उसके लिए जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स है उन्हें आगे आना पड़ेगा। उन्हें इस तरह के टॉपिक को एजीएम में उठाना पड़ेगा, मीटिंग उठाना पड़ेगा कि ये टॉपिक को कितना सीरियस मानते हैं। कि अब मान के चलिए हम एक लोकल टीम से बनाकर एक टीम को लेकर आ रहे हैं, और वहां पर वो किसी से भी कहीं से भी लड़के बुला ले रहे हैं, और जैसे गली क्रिकेट में होता है के साथ मलेशिया ने शिकायत की थी, लेकिन देखिए क्या हुआ, एक अकेला बोर्ड क्या ही कर लेगा। ये पूरा यूनाइट होना पड़ेगा सारे नेटिव प्लेयर्स को मिलकर। यहाँ तक कि मलेशिया में भी खुद के नेटिव प्लेयर्स वहां पर बहुत कम है अपनी टीम में। वहां पर भी वीरेंद्र सिंह, सलीम मुनियाटी, ये भी मलेशिया के नहीं, तो सोच रहे थे सिटीजन जरूर होंगे, लेकिन आखिर है तो सब एक्सपर्ट्स वहां पर इमिग्रेंट्स ही है, जो कि बाहर कहीं ना कहीं सेटल हुए हैं। तो ये भी सोचने वाली बात है कि उन टीमों को आकर इसे एजीएम में उठाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये मुद्दा नहीं है, सबसे बड़ी बात है
ये सबसे बड़ी इसे मुद्दा अगर बनाया जाए एजीएम में जाकर बाकी नेटिव क्रिकेट बोर्ड्स की तरफ से, तो जाकर शायद ये धीरे धीरे इसमें कुछ वजन आए, तब आईसीसी इस चीजों पे भी कुछ रूल बनाए या बात करे। लेकिन फिलहाल मुद्दा उठाया नहीं गया, तो नेटिव क्रिकेट बोर्ड्स को ही कुछ करना पड़ेगा अगर उन्हें इससे दिक्कत है तो, और अगर नहीं है तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। फिर आप सोशल मीडिया पे कितना भी कहते रहे, आईसीसी को जो भी नहीं रही थी, सोशल मीडिया में लोग कितना भी कहते रहे, एक्सपर्ट्स ये वो, घंटा फर्क नहीं पड़ता उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फैंस को तो देखिए क्वालिफाई कर गया ना इसके लिए। और इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यार, यूएई, यूएसए, ओमान, इस तरह की टीमें जब आईसीसी इवेंट्स पर क्वालिफाई करती हैं, इसका एक अपना नुकसान भी है। एंड आप मुझे समझा रहे थे, जरूर आपसे ही मैं जानना चाहूंगा कि आप ही इस चीज को समझा। नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें कि यूएसए, यूएई और ओमान जैसी टीमें जब पहुंचती हैं, तो यहाँ पर क्रिकेट पॉपुलर नहीं हो रहा है। नहीं, यूएई, यूएसए, ओमान में जो आप समझा रहे थे, समझा नहीं, ये आपने सही कहा है, यहाँ क्रिकेट तो बिल्कुल पॉपुलर नहीं हो रहा। कैसे पॉपुलर होगा? यहाँ की जो प्लेयर में, क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर है वो कहीं और से, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कहीं और से, तो वहां तो पहले ही क्रिकेट हिट है। वहाँ के लोकल जब लोग होंगे, जब मान के चलिए अगर लोकल लोग हैं ओमान के, यूएई के, जर्मनी के, स्पेन के, जब ये यहाँ पर प्लेयर आएंगे तब वहां पर बात होगी ना, तब वहाँ के लोकल सिटीजन्स में ये बात फैलेगी कि हाँ देखो हमारा प्लेयर, हमारा लड़का क्रिकेट खेलने जा रहा है, इस प्रोविंस से है या इस एरिया से, चलो इसको फॉलो करते हैं। तो लोग किसी अपने को फॉलो करते हैं, तभी तो आप वर्ल्ड कप में देखने के लिए जाते हैं। लोग ऐसे थोड़ी ना कि स्पेन है, वो स्पेनिश है, वो बाहरी है, तो स्पेनिश लोग उनका मैच कैसे देख लेंगे, कैसे फील करेंगे अपने आप का? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे वो करेंगे। इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान से भरी हुई ज्यादातर टीमें हैं, अगर हम बात करें तो ये उनके लिए फायदा है, ये दिखाने के लिए कि देखो इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान में क्रिकेटरों की कमी नहीं है। जी हाँ, देखिए दूसरे देशों में जाकर खेलते हैं, ये ऐसे करके हाइप अप होती है। अब यूएई अगर वर्ल्ड कप खेल कर आया तो यूएई में क्या हो जाएगा क्रिकेट का? कुछ खेल कर आए ना 2022 में, क्या हुआ? 2023 में उनके ग्राउंड फिलअप मिले। सेकंड रिचेस्ट लीग शुरू कर दी है पूरी दुनिया की, सेकंड रिचेस्ट लीग आईपीएल के बाद, लेकिन पब्लिक खत्म की खत्म। बस यूएई के मैचों में हाल वही है, ओमान के मैचों में हाल वही है, यूएसए के मैचों में हाल वही है। वर्ल्ड कप था, जैसे वर्ल्ड कप से हटे देखिएगा क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में, मेजर लीग में हाल वही यहाँ पर हो जाता है। तो 100 बातों की एक बात यहाँ पर और है, जैसे सोल्यूशन के तौर पर हमने कहा, अब क्या है, बहुत आपको ग्राउंड लेवल पर उतरना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपको ये इसमें कुछ ये मुद्दा उठते हुए नजर आए और उस पर कुछ आईसीसी बातचीत भी करे, उसके लिए करना क्या होगा? एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, नेपाल वर्सेस यूएई मैच हो रहा है, नेपाल की जो क्रिकेट बोर्ड है वो बायकॉट करे कि नहीं हम यूएई के साथ नहीं खेलेंगे, ये एक्सपर्ट्स की टीम है, बिल्कुल ये अनफेयर है, ऐसे कुछ ये उठाना पड़ेगा, ऐसे मुद्दे। नेपाल वर्सेस यूएई मैच हो रहा है, या मानकर चलिए मलेशिया वर्सेस भूटान मैच हो रहा है, भूटान यहाँ पर आकर कहे कि नहीं हम इनके साथ नहीं, या भूटान के फैंस कहे नहीं हम ये मैच नहीं देखेंगे, या नेपाल के फैंस कहीं यूएई का मैच नहीं हम ये वाला मैच बॉयकॉट करेंगे क्योंकि एक्सपर्ट के साथ टीम है। ऐसे मैच बॉयकॉट कोई करेगा? बिल्कुल नहीं। नेपाल यूएई मैच हो रहा है, आप नहीं देखेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो अगर आपने देख लिया तो आप सोचिए आईसीसी क्यों उस पे स्टेप ले, और मजे ले, उनको टीआरपी आ गई, उनका क्वालिफायर निपट गया, उनके मैचेस चल रहे हैं, लोगों ने भीड़ जमा कर दी। नेपाल में हुआ तो नेपाल में हाउसफुल है। आप देखिए एशियन प्रीमियर कप में नेपाल एक नेटिव प्लेयर्स की टीम होकर एक्सपर्ट यूएई के साथ खेल रहा था पैक्ड स्टेडियम। क्यों भाई आईसीसी से चेंज कर देगा? उन्हें तो कोई नुकसान हो ही नहीं ना, थोड़ा सोच कर देखिए। तो ग्राउंड लेवल पर आपको काम करना पड़ेगा, फैंस को भी, क्रिकेट बोर्ड्स को भी, तब जाकर ये बनेगा मुद्दा, और फिर मुद्दा जाकर एजीएम में जाएगा, तब शायद इस पे कुछ रूल रेगुलेशन आए, वरना बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये चीजें ऐसी चलती रहेगी। लेकिन क्या क्रिकेट डिस्कोर्स से फायदा हो रहा है पॉपुलैरिटी बढ़ाने में? बिल्कुल भी नहीं। क्या लोकल्स इसमें इंटरेस्ट लेंगे ऐसी चीजें कर? बिल्कुल भी नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए टेलीग्राम चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपकी इस चीज पे क्या राय है जरूर रखिए, और वीडियो को शेयर करिए अगर आप इसी हमारी बातों से सहमत है।